सो बेसिकली फायरबोल्ट की रॉयल आने वाली है और इस तरीके के लुक में होगी बेसिकली, बट 3 बटन मिलेंगे, रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा आपको। क्या ये वॉच बेटर है या आपको ये फायरबोल्ट की जो डायमंड है ये लेनी चाहिए? तो आज हम यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं दोनों में से बेटर कौन सी है और आप सभी को दोनों में से कौन सी वॉच लेनी चाहिए। A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और इस इंफॉर्मेशन के लिए आप अगर चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाय करने की आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। सो गाइस, चाहे यहाँ पे फायरबोल्ट की रॉयल हो और चाहे फायरबोल्ट की डायमंड हो, तो दोनों ही एक कह सकते हो बजट ब्रैकेट में आपको एमोलेड प्लस कॉलिंग फैसिलिटी प्लस TWS पेयरिंग का ऑप्शन और साथ में सॉन्ग स्टोरेज का ऑप्शन देती है। बट दोनों में से बेटर कौन सी है, चलिए आज हम यहाँ पे पता लगाते हैं दोनों ही वॉचेस में से बेटर कौन सी है और आप सभी के लिए कौन सी वॉच बेटर रहेगी। और साथ ही में मैंने डायमंड का रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। वॉच काफ़ी अच्छी है और प्राइसिंग भी इसका कम हो चुका है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। 4500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है आपको। ये लॉन्च हुई थी 5000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 500 रुपये इन्होंने कम कर दिया, तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इसके लिए जा सकते हैं। और 4 GB स्टोरेज, एमोलेड डिस्प्ले, सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। बट अगेन यहाँ पे हम कंपैरिजन करने आए हैं, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा और कौन सी वॉच दोनों में से बेटर रहेगी, क्या कुछ फीचर्स चेंजेस हैं डायमंड से रॉयल में या रॉयल से डायमंड में, चेक करते हैं। यहाँ अगर मैं रॉयल की बात करूँ तो इसका मैंने प्रीव्यू बना रखा है, जाके आप चेक कर सकते हो। विस्तार से इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बता रखा है। बट अगर मैं एक लाइन में बोलूँ यहाँ पे क्या डिफरेंस है रॉयल में और आपकी जो ये डायमंड है, क्या अंतर है, तो डायमंड और रॉयल में अंतर एक ही है। जो मेन जो डिफरेंस मेरे को नज़र आता है वो है इसका रोटेटिंग क्राउन वाला ऑप्शन। यस, आपको यहाँ पे रॉयल में रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको डायमंड में देखने को नहीं मिलता। ये सबसे मेन जो रीज़न है कहीं ना कहीं स्विच करने का डायमंड से रॉयल में, ये हो सकता है लोगों का। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ग्लिम्स की बात करूँ तो 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है आपको। यहाँ पे रॉयल की बात करें या डायमंड की बात करें, दोनों में ही सेम आपको 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है और स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन है। ब्लूटूथ कॉलिंग और यहाँ पे आपको कनेक्ट TWS का ऑप्शन 300 प्लस, स्पोर्ट्स मोड, वॉइस असिस्टेंट, ये जो पर्टिकुलरली फीचर्स हैं ये आपको मिलते हैं फायरबोल्ट की रॉयल में। और अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो डायमंड में भी आपको 300 प्लस स्पोर्ट्स मोड, अगेन 4 GB स्टोरेज, ब्लूटूथ कॉलिंग, फायरबोल्ट हेल्थ स्वीट, 120 बिल्ट इन वॉच फेसेस, स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन। बट एक चीज़ और डिफरेंस है, स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन तो बोला गया है यहाँ पे इस डायमंड में, बट डायमंड में क्या है कि बैक इसका पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। यस, आपने सही सुना। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मैं बात करूँ इस रॉयल की, बैक भी इसका स्टील का बना हुआ है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखना पड़ेगा अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो। और साथ में एक और डिफरेंस है जो कि बहुत बड़ा है, वो है इसका लुक। ये आपके रगेड लुक में आती है, रगेड प्लस प्रीमियम लुक में टाइप का ये देखने में लग रही है, टैंक बिल्ट टाइप की लग रही है अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ यहाँ पे डायमंड से। तो डायमंड में आपका फॉर्मल लुकिंग ये वॉच है, ऊपर की साइड से एक रिंग दी गई है जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। बट अगर मैं यहाँ पे रॉयल की बात करूँ, यहाँ पे रिंग विंग नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर पूरा एक डायमंड कट फिनिशिंग दी गई है जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलने वाला है अगर मैं डायमंड से डायरेक्टली कंपेयर करूँ। सो क्विक स्पेसिफिकेशंस जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, यहाँ पे बात करने वाली तो है नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये आपकी रॉयल है ये वॉच लार्ज टू मीडियम रेंज के लिए ठीक है, थिन रिस्ट पे चलने ही वाली नहीं है, कोई भी चांस नहीं है थिन रिस्ट पे चलने का क्योंकि डायल साइज बड़ा है। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ यहाँ पे इस डायमंड से, तो डायमंड वॉच भी अगेन लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है, इसका भी डायल आपका बड़ा ही मिलता है, तो गैस थिन रिस्ट पे भी नहीं चल पाएगी। बट अगेन ये फॉर्मल लुकिंग है और ये जो आपकी रॉयल है ये आपकी रगेड प्लस स्पोर्टी लुकिंग टाइप की वॉच आ जाती है। प्रीमियमनेस तो इसमें भी भर भर के है, ठूस ठूस के भरी हुई है। ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन है, यस आपको इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। ऑब्वियस सी बात है दोनों ही वॉचेस में ब्लूटूथ कॉलिंग है। और जो मैंने आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताया था स्टार्टिंग में, इसमें रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपको इसमें डायमंड में देखने को नहीं मिलता है। यस, इसमें क्राउन की वर्किंग नहीं है, तीनों ही पुश बटन की तरह यूज़ होते हैं और एक स्पोर्ट्स मोड पर जाने के लिए, एक आपका बैक जाने के लिए और एक आपका मेन्यू पे जाने के लिए बटन देखने को मिल जाता है। और डायमंड की बात मैं करूँ, यहाँ पे आपको डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। 4 GB ऑफ स्टोरेज मिलता है जहाँ पे आप अप टू 800 से 1000 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। TWS पेयर कर सकते हो यहाँ पे
और इसको एज अ पर्सनल MP3 प्लेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपकी रॉयल है, सेम अगेन 4 GB ऑफ स्टोरेज मिलाता है। यहाँ पे भी आप पर्सनल MP3 प्लेयर की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। अगेन इसमें भी 800 से 1000 सॉन्ग्स को आप इसमें स्टोर कर सकते हो, डाल सकते हो। और जहाँ भी जॉगिंग वॉगिंग पे जा रहे हो तो आप इसको पहन के डायरेक्टली छोटा सा आपके रेस्ट पे एक पर्सनल MP3 प्लेयर है, उससे आप सॉन्ग्स को सुन सकते हो। इसमें भी आपको डबल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। UI ऑलमोस्ट डिट्टो है, आइडेंटिकल है, सेम है। आपको जो डायमंड में मिलेगा वो रॉयल में भी सेम मिलने वाला है। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे क्राउन की जो डायमंड का है वो तो टाइप का एक टेक्सचर दिया गया है, बट अगेन आई डोंट नो यहाँ पे फायरबोल्ट ने इंक्लूड क्यों नहीं किया डायमंड में जो रोटेटिंग क्राउन की वाला ऑप्शन है। काफ़ी कमाल रहता, बट इन्होंने वो इंक्लूड किया ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर हम बात करें जो रॉयल है, इसमें मैजेस्टिक टर्न, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में लग ही रहा है रोटेटिंग क्राउन वाला ऑप्शन है। अगेन डायमंड में भी लग रहा था बट उसमें दिया नहीं है, बट इसमें आपको प्रॉपरली दिया गया और इस पर भी फोकस किया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात में करूँ तो दोनों में ही टॉप नॉच डिस्प्ले यूज़ करी गई है, जो कि एकदम एज टू एज है डिस्प्ले। इसमें ब्लैक बॉर्डर आपको दिखेंगे ही नहीं, मतलब मैंने भी डायमंड का रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, उसमें ब्लैक बॉर्डर आपको मिनिमल एकदम मतलब ना के बराबर देखने को मिलता है। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉर्डर छुपा दिए गए हैं, वो रिंग में छुपा दिए गए हैं। और इसमें खासकर ये जो आपकी रॉयल है, इसमें भी आपका सेम ब्लैक बॉर्डर नहीं दिखने वाले, क्योंकि यहाँ पे एक रगेड वाला जो डायमंड कट फिनिशिंग है वो आपको इसमें दी गई है। देखो फायरबोल्ट की डायमंड और यहाँ पे फायरबोल्ट की रॉयल का जो ऊपर का डायल है वो डायमंड कट फिनिशिंग में दिया गया है, और जो डायमंड है ऑब्वियसली बात है वो आपको फॉर्मल लुक में मिलती है ना, एक कोइंसिडेंस की बात है। यहाँ पे बात करें जो रॉयल है 466 पिक्सल्स के रिजोल्यूशन के साथ आती है। और मैं अगर डायमंड की बात करूँ, अगेन सेम ये भी आपकी 1.43 इंचेस की लास्ट मीडियम वेस्ट वाली 466 पिक्सल्स के रिजोल्यूशन वाले डिस्प्ले है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी देखने को मिलती है, और अगेन गाइज आपको रॉयल में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है। और यहाँ पे 382 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिल जाएगी, और पीक ब्राइटनेस 650 निट्स की है, 600 से लेकर 650 निट्स की है। यहाँ पे अगर रॉयल की बात हम करें तो अगेन इसमें भी आपको 650 निट्स की ब्राइटनेस है, 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, और जैसा मैंने आपको बताया रॉयल में आपको 4 GB ऑफ स्टोरेज मिल जाता है। और यहाँ पे आप अप टू 800 से 1000 सॉन्ग्स को स्टोर कर पाओगे ऑफलाइन सुनने के लिए। और अगेन इसमें वॉइस असिस्टेंट तो है ही, तो गूगल Siri को आप एक्टिवेट कर सकते हो थ्रू द वॉच इटसेल्फ, और वॉच में सॉन्ग भी सुन सकते हो, और एज शटर स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो, वॉच में सॉन्ग स्टोर भी कर सकते हो, सब कुछ A to Z काम कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ। डायमंड की बात में करो तो यहाँ पे अगेन ब्लूटूथ कॉलिंग है, ऑब्वियसली बात है, कोई ग्रेडल है कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट सारे के सारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं दोनों ही वॉचेस में, क्योंकि UI सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जो आपका डायमंड मिलता है सेम आपको रॉयल में मिलता है, और दोनों में ही डिट्टो है। और 4 GB स्टोरेज आपको डायमंड में भी मिल जाती है। मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, अगेन मैं यही कहूँगा। और यहाँ पे भी आप एज अ पर्सनल MP3 प्लेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट आपको डायमंड में भी देखने को मिल जाता है। 120 इनबिल्ट वॉच फेस देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। अगेन इसमें आप को ये दिक्कत नहीं रहेगी, 20-30 वॉच फेसेस हैं तो डेली अपने गेटअप के हिसाब से आप इसमें से चूज़ कर सकते हो डायमंड में जौन सा आपको कलर शेड लगाना है। बट अगेन का इसमें एक फ्लॉ है, वो कहीं ना कहीं है, 60 हर्ट्ज़ का UI नहीं मिलता, 30 हर्ट्ज़ का नॉर्मल UI मिलता है। तो आपको जिटरनेस लैग ज़रूर मिलेगा थोड़ा बहुत अगर आप स्वाइप करोगे। टच जो सेंसिटिविटी है काफ़ी अच्छी है, बट अगेन गाइज थोड़ा सा स्मूथनेस होती है ना डिस्प्ले में, जो रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ का होता, मज़ा ही आ जाता। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे रॉयल की बात में करूँ तो यहाँ पे भी आपको सेम 130+ वॉच फेस मिल जाते हैं, 300 स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा जिटरनेस देखने को मिलेगी, थोड़ा सा लैग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 60 हर्ट्ज़ का UI नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे 30 हर्ट्ज़ का ही नॉर्मल सा आपको UI मिलता है, मतलब रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी वजह से हल्का सा लैग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बट टच जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और यहाँ पे कॉल कट म्यूट कर सकते हो प्रॉपर्ली वॉच से इटसेल्फ। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन A to Z सारे के सारे, डायमंड की बात करें या रॉयल की बात करें, दोनों ही वॉचेस में आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएंगे। बट क्विक रिप्लाई का ऑप्शन एज सच नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में या आपका एनालॉग डिजिटल वॉच फेस आप चूज़ कर सकते हो। एक काफ़ी कमाल की चीज़ है दोनों में ही, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस हैं वो आपको 5 से लेकर 7 तक मिल जाते हैं। येस, अदर वॉचेस में क्या होता है, 2 ही एनालॉग और डिजिटल ही मिलते हैं। इवन नॉइस की वॉच भी आती है उसमें 4 तक मिल जाते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। बट विजन 3 की बात करूँ या अल्ट्रा 3 की बात करूँ उसमें 4 मिल जाते हैं। बट अगेन गाइज इसमें जो दिया गया ना आपकी डायमंड में या आपकी रॉयल में, वो काफ़ी अच्छा है। 5 से लेकर 7 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉच फेस आपको देखने को मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन के। अब यहाँ पे 380 mAh कैपेसिटी है जो आपकी ये फायरबोल्ट की रॉयल है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डायमंड की बात करें तो इसमें भी लगभग आपको 350 या 340 mAh तक की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कितने mAh की बैटरी कैपेसिटी है,
बट अगेन गाइज इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी सिमिलर ही मिलेगी क्योंकि डिस्प्ले साइज सिमिलर ही है 1.43 इंचज़ का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बताया गया है, बट आप मेरे को ज़रूर बताना अगर आपको किसी को पता हो कितने बैटरी कैपेसिटी है इसकी, तो मैं ऐड कर दूंगा उसमें। 5 इनबिल्ट गेम्स मिल जाते हैं आपको, चाहे मैं इस डायमंड की बात करूं या आपकी मैं रॉयल की बात करूं। रॉयल में भी आपको गेम्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे कहीं भी मेंशन ही कर रखा है, वो काफ़ी अजीब बात है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फाइनल जो वर्डिक्ट आता है वो निकल के आता है, क्या ये आपकी रॉयल ज़्यादा बेटर है या आपकी डायमंड ज़्यादा बेटर है। तो दोनों में से बेटर कौन सी वॉच है, दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जो ये डायमंड है इसमें आपको रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरा इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, ये एक फॉर्मल लुक में आती है और इसमें रोटेटिंग क्राउन वाला सीन ही नहीं है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ रॉयल की, तो इसमें आपको लुक जो मिलता है ना वो एक स्पोर्टी रगेड है, साथ में प्रीमियम लुक भी है और स्टील का पूरा बॉडी इसकी स्टील की बनी हुई है। येस, बैक साइड भी इसका स्टील का ही है, तो गैस ज़्यादा कह सकते हो ड्यूरेबल ये वॉच रहेगी एज़ कम्पेयर टू आपकी डायमंड। और साथ ही में यहाँ पे ये है कि ये हर एक गेटअप पे अच्छी नहीं लगेगी। मतलब आप अगर इसको फॉर्मल लुक पे लेना चाहोगे ना, फॉर्मल आपने ड्रेस कोड पहन रखा है, तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगी मेरे ख्याल से। बट ये जो आपकी डायमंड है, जो आपके फॉर्मल लुक पे ना एकदम कमाल की लगने वाली है, बहुत ही प्रीमियम लगती है। खासकर ये मिडनाइट ब्लैक वाले सिल्वर शेड है, ये कमाल का लगता है गाइस। यही वाले हाई शेड मेरे पास काफ़ी अच्छा लगता है। लोग ज़रूर पूछते हैं कि ये कितनी, कहाँ से आपने वॉच बाय की है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, कितने की वॉच है ये, तो लोग ज़रूर पूछते हैं। ऑन द अदर हैंड इसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे फायरबोल्ट की रॉयल, ये अगेन गाइस थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में देखने में लगती है। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रीमियम प्लस रगेड स्पोर्टी टाइप का लुक आता है इसका, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अदर फीचर्स की बात करें, फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, टॉर्च लाइट, कैलकुलेटर, गेम्स, ये सब चीज़ें तो दोनों में ही देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज मेन जो डिफरेंस है जो आपकी ये जो रॉयल में है वही है रोटेटिंग क्राउन वाला ऑप्शन और इसका रगेड फील, दैट्स इट। रगेड प्लस प्रीमियम, और पीछे का बैक जो है इसका स्टील का मिलता है और इसमें आपका डायमंड में पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है बैक। तो दोनों में से वर्डिक्ट मैं आपको दूं, अगर आपको हर एक गेटअप पे वॉच बेटर चाहिए तो इसी वॉच के लिए जाना चाहिए। फायरबोल्ट की ये जो डायमंड है ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये हर एक गेटअप पे चल जाती है और खासकर इसमें 2 कलर शेड्स बहुत ही कमाल के हैं। देखो दोनों ही वॉचेस, चाहे मैं यहाँ पे डायमंड की बात करूँ या मैं रॉयल की बात करूँ, दोनों में ही आपको कलर लेना है, कोशिश करना है सिल्वर कलर। और कलर लोगे ना, ये चाहे ब्लैक ले लो, ये गोल्ड ले लो, रोज़ गोल्ड ले लो, इन सब के जो कलर हैं वो फेड होने लगते हैं कुछ टाइम बाद, अंदर का सिल्वर कोटिंग आपको दिखने लगती है। तो गैज़ कितने टाइम में होता है ये भी बताया था आप सभी को, 6-8 महीने में या 1 साल में हो सकता है, क्योंकि आप कभी ना कभी हाथ धोते हो तो थोड़ा छींटे पड़ जाती हैं या सन के कांटेक्ट में रहता है तो कहीं ना कहीं कलर धीरे धीरे उतरने लगता है। तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको चूज़ करना चाहिए या तो सिल्वर ही लेना चाहिए, खासकर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी है वॉच। बट अगेन स्ट्रैप रिमूवेबल हैं, आप चेंज कर सकते हो। 22mm स्ट्रैप साइज है आफ्टर मार्केट का, आप इसमें दोनों में ही लगा पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप अगर फॉर्मल लुक में चाहते हो आप और सारे गेटअप पे बेस्ट लगना चाहते हो तो इस वॉच के लिए आप जा सकते हैं डायमंड के लिए। और अगर आपको रगेड और कह सकते हो और ज़्यादा मतलब स्टर्डी बिल्ड चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं फायरबोल्ट की रॉयल के लिए। वैसे तो फीचर सेम है बट रॉयल में एक प्लस पॉइंट है, रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो गैस यहाँ पे विनर बन जाती है फायरबोल्ट की रॉयल। यस, तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर दो, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चल चुका है। और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, मेहनत लगी है गैस। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।